जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घर हो, अलमारी हो, चाहे तिजोरी, चाहे हमारे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, यहाँ तक कि साइकिल ही क्यों न हो, इन सब की सुरक्षा के लिए हम चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन्हें घर में ऐसे रखना पसंद करते हैं जहाँ से वो आसानी से मिल जाए, क्योंकि कई बार अगर रखकर भूल जाते हैं तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही वास्तु शास्त्र में भी चाबियों के लिए कई नियम बताए गए हैं और वास्तु के अनुसार चाबियों को घर में यूं ही कहीं पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि चाबियों के संबंधित जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि घर में रखी चाबियां दोस्तों घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि चाबियों को सबसे पहले तो कहाँ नहीं रखना है, फिर जानेंगे कि कहाँ रखना चाहिए। साथ ही चाबियों से जुड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा देखें और अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि चाबी को ड्राइंग रूम में नहीं रखना चाहिए। बेसिकली हमारी आदत क्या होती है, जब बाहर से आते हैं तो आते ही ड्राइंग रूम में कहीं पे भी सेंटर टेबल में कहीं कोई साइड पे कोई जगह बना है तो वहाँ पर हम चाबियाँ रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये अगर वास्तु के अनुसार आप ना भी माने तो ये बेसिक नियम है, क्योंकि अगर घर की चाबियाँ इस जगह आप रखेंगे तो किसी भी बाहर वाले की नज़र पड़ती है, जो कि कभी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसीलिए आपने कभी भी ड्राइंग रूम में जो है वो चाबियाँ नहीं रखनी चाहिए। फिर दूसरी जगह आती है पूजा घर। दोस्तों, पूजा घर में भूल कर भी आपने चाबियां नहीं रखनी चाहिए। इसका सीधा सा संबंध दोस्तों घर की शुद्धता, पवित्रता और हाइजीन को लेकर भी है, क्योंकि दोस्तों पूजा का जो स्थान होता है वो घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। और दोस्तों चाबियां जब हम बाहर से आते हैं तो वहीं गंदे हाथों से हम चाबियों को छूते हैं और लॉक खोलते हैं, और वही जो जर्म्स होते हैं उन चाबियों में लगे रहते हैं। और इसीलिए भी हमें कभी भी गंदे हाथों से छुई हुई चाबियां हैं उनको कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके मंदिर में आएगी। अब तीसरी जगह जहाँ चाबी नहीं रखनी है वो है किचन। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में मौजूद किचन से पूरे परिवार की तरक्की के साथ हमारी हेल्थ जुड़ी होती है। और जो चाबियों में हम जानते हैं कि चाहे जो भी हो, कम हो बेसी हो, उसमें जर्म्स लगते ही लगते हैं, क्योंकि हम कभी भी उन्हें क्लीन नहीं करते, उन्हें सैनिटाइज नहीं करते हर बार यूज़ करने के बाद। इसलिए कभी भी चाबियों को आपने किचन में भी नहीं रखना चाहिए। ये तो हो गई कि कहाँ ना रखें, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि घर में रखना कहाँ चाहिए। दोस्तों, वास्तु की माने तो घर में चाबी रखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है लॉबी, जो कि वेस्ट में बना हो। तो घर का जो पश्चिम दिशा होती है वो चाबियां रखने के लिए सबसे उत्तम जगह मानी गई है। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं ना कि सभी के घर में वेस्ट में ऐसा डायरेक्शन में ऐसा कोई चीज़ हो, ऐसा जगह हो जहाँ चाबी रख सके। तो दोस्तों, आपने ऐसी जगह को चुनना चाहिए जो घर के किसी मंदिर से कनेक्ट ना हो, ड्राइंग रूम से कनेक्ट ना हो, किचन से कनेक्ट ना हो, कोई सेपरेट प्लेस हो जहाँ पर आप रख सकें, जहाँ किसी बाहर वाले की नज़र भी ना पड़े और आपके लिए जो है इजी टू यूज़ भी हो। ये तो हो गई एक बात। इसके साथ ही जब चाबियां हम टांगते हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे की रिंग्स वगैरह आते हैं। तो जब आप की रिंग को सेलेक्ट करते हैं तो ख्याल रखें कभी भी भगवान की तस्वीर लगे हुए आप की रिंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों की रिंग जो है हम कहीं पर भी रखते हैं, गंदे हाथों से छूते हैं, तो ऐसी दशा में उसमें किसी भी भगवान का कोई लोगो या फिर भगवान की तस्वीर ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। सब और एक चीज़ और होती है कि जब आप को रख रहे हैं तो उसके लिए आप जो की हैंगर का इस्तेमाल करते हैं उसको भी सेलेक्ट करते हैं, तो उसका सिलेक्शन भी ध्यान से करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कि की हैंगर जहाँ तक पॉसिबल हो आपने वुडन के ही यूज़ करने चाहिए, प्लास्टिक के बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार लकड़ी का जो की हैंगर होता है वो सबसे शुभ माना जाता है। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और ख्याल रखें कि उसमें किसी भी तरह का कोई मिरर ना हो। अगर की हैंगर में मिरर है तो आपने ऐसा की हैंगर अपने घर में नहीं लगाना चाहिए,
की हैंगर को आप प्रॉपर जगह पर लगाएं और जब भी आप चाबी का इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद में तुरंत चाबी को की हैंगर में ही हैंग करें। इससे आपकी चाबियां सही प्लेस पे रहेंगी, खोएंगे नहीं और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप अपने घर में चाबियों को ज़रूर से देखें कि आपके घर की चाबियां कहाँ रखी है, क्योंकि दोस्तों वास्तु के अनुसार चाबी को डाइनिंग टेबल पे, कुर्सी पे, बच्चों के कमरे में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। साथ ही दोस्तों अगर कोई चाबी बेकार हो गई, किसी काम की नहीं है, तो आप उसे हटा दें। ऐसा एक्चुअली इसलिए भी करना चाहिए कि ये नेगेटिव एनर्जी को में और धन हानि का भी कारण बनती है। साथ ही अगर किसी चाबी ताले में जंग लग गए हैं, टूट गए हैं, चाबियां घर में नहीं है, उनकी कोई मैच खराब हो गए हैं, तो ऐसे ताले चाबियों को आप अपने घर से हटा दें। कि दोस्तों इस तरह का जो जंग होता है वो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। साथ ही दोस्तों अपने घर में आप कोई लकड़ी का की हैंगर यूज़ करें, उसे घर के उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, चाबी के लिए जो हम की चेन का इस्तेमाल करते हैं उससे इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। दोस्तों है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन आज से आप ही इस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। जैसे बच्चे जो हैं जिनको कार्टून्स पसंद होते हैं, उनके की चेन में कार्टून्स कैरेक्टर होते हैं। जिन्हें बाइक पसंद होती है उनके बाइक के मॉडल्स वगैरह जो होते हैं वो की चेन में होते हैं, और जिन्हें होता है उनके कंपास ज़रूर से मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए की चेन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपकी की चेन में कौन सा पैटर्न है, आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर